काश कुछ ऐसा होता कि प्यार में आ रही समस्याओं को हम काट पाते। काश ऐसा होता कि रिश्तों पर पड़ रहे ग्रहण को हम पूरी तरह से छोटे छोटे पीस करके काट पाते। क्रोध तो इतना ही आता है, गुस्सा तो इतनी ही लगती है जब दिल टूट जाता है, जब रिश्ता बिगड़ जाता है, जब प्यार, मोहब्बत, इश्क इन शब्दों से घृणा होने लगती है। तो बिल्कुल ऐसा लगता काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम ये सारे के सारे संकट, मुसीबत, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कतें हम काट पाएं और कल से सब ठीक हो जाए। रिश्तों को जोड़ने के लिए भी कोई कटर है क्या? तार जोड़ने के लिए तो हम प्लास से कट करके जोड़ देते हैं। हाँ, दो चीजों को जोड़ने की व्यवस्थाएं तो मजबूती से मिल जाती हैं। बहुत कुछ जोड़ने का ऑप्शन है। क्या संकटों को काटने का भी ऑप्शन है? बात इतनी ही नहीं, शादी के बाद कोई बड़ा संकट ऐसा आ जाए जो आपके अपने रिश्ते को खत्म करता हुआ नजर आए तो बहुत क्रोध आता है। क्रोध की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, घृणा की वजह से, दिक्कत की वजह से, माइंड खराब होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या बहुत ज्यादा झगड़े की वजह से जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने अपनी साधना, अपनी तपस्या का बल लगाया है। हाँ ठीक है, मैंने आपके अपने ग्रहों को आपके पक्ष में करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है। हाँ, ये सब सत्य है, लेकिन ये सब सत्य तब हुआ जब तुम्हारा विश्वास आया और तुमने आगे बढ़ करके इस व्यवस्था का सूत्रपात किया। एक टूटे हुए रिश्ते को एक करने की जो समुचित संभावना है, 23 रामायण उड़ेल रहा हूं आज आपके सामने। एक आध रामायण की कौन बात करता है? तुमने सुना होगा वाल्मीकि रामायण, तुमने सुना होगा तुलसी रामायण, तुमने सुना होगा पालखांड रामायण, तुमने अन्य रामायणों के बारे में सुना होगा। आज मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी रामायणों का सार तुम्हें दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं राम और सीता के संबंध के विच्छेद की व्यवस्थाओं को फिर से संलग्न करके, फिर से पुनर्जीवित करने की जो बेसिक गाथा बाबा हनुमान ने गाई है या सुंदरकांड से प्रारंभ होती है, उसमें सिंहिका के वध के बाद ही ये संभावनाएं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि सिंहिका राहु और केतु की मां है। जो कि सीता राम दरस असुबर से जैसे सावन की झड़ी। पीछे हमने एक उपाय बताया था, राम विवाह से उठा करके आपको बहुत लाभ मिला। तो आप सबको बहुत बेनिफिट हुआ। 1 2 4 5 10 5 हजार लोग भी नहीं, कई लाख लोगों को बेनिफिट हुआ। इनके पटुका की कोर, उनके चुनरी की छोर, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाऊ है सखी। सीता राम जू को गांठ में बंधाओ ये सखी। वो गांठ बांधने की परंपरा पर हमने कुछ काम कराया था, कोई उपाय बताया था और बहुत कारगर हुआ। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम गांठ बांधने की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर दूरियां बढ़ गई हैं, अगर किसी भी वजह से दो अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच गए हैं, चाहे वो डिस्टेंस वाइज दूरी हो, चाहे दिल वाइज दूरी हो, चाहे माइंड वाइज दूरी हो, चाहे विचारों की दूरियां हो, चाहे संभावनाओं की दूरियां हो, चाहे संवेदनाओं की दूरियां हो, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इनडायरेक्टली बना रहे हैं कि आपके जीवन में सुख आएगा ही आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तब बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।